नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सरबजीत सिंह। दोस्तों, आप सब हर रोज़ ये बात सुनते हैं कि पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, आइलैंड्स डूब रहे हैं। तो ये चिंताएं आज की नहीं हैं, ये चिंताएं पुरानी हैं। और आज का दिन जो 5 जून है, इसे विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये चिंता जब पहली बार विश्व समुदाय के सामने आई 1972 में यूनाइटेड नेशन में मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ और वहाँ पे एक यूनाइटेड नेशन की एक शाखा बनाई गई, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए और इस सब चीज़ों के लिए उस पर बहस हुई। तो ये 5 जून का दिन था। तो पहली बार पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। हर बार विश्व पर्यावरण दिवस पर एक थीम ली जाती है। इस बार की थीम है टैकल द प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी प्लास्टिक पोल्यूशन से मुक्ति मिले हमें किस तरह से। अब आप सोचेंगे कि आपने तो ये तो जान ही लिया कि ये 5 जून क्यों मुकर्रर हुआ। अब ये जानेंगे कि प्लास्टिक इस तरह की थीम क्यों ले लिया। प्लास्टिक आप समझ रहे हैं हर जगह मौजूद है, नदियों में, समुद्रों में, कोस्टल एरियाज़ में जो समुद्र के किनारे हैं, और हर जगह गलियों पे, सड़कों में आपकी नालियाँ जाम कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, प्लास्टिक आपकी रगों में भी दौड़ने लगा है। माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक जो आँख से देखे नहीं जा सकते, नैनोमीटर माइक्रोमीटर साइज़ के, उसके अपने हेल्थ इम्प्लीकेशन यानी वो भी दुष्प्रभाव हो रहे हैं। तो प्लास्टिक एक तरह से हमारे जीवन का इस तरह का हिस्सा बन गया है कि जो हम उससे अलग नहीं हो पा रहे हैं। तो वो हमारे हेल्थ कंसर्न्स और बाकी सारी चीज़ें हैं। इसलिए विश्व समुदाय ने इस बार की थीम रखी है टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है। अब हर बार एक देश मुकर्रर किया जाता है, हर बार निर्धारित किया जाता है कि कौन इसकी विश्व मेजबानी करेगा। भारत ने भी विश्व मेजबानी की 2018 में, और तब उसके बाद से जूट के थैलों के प्रचलन की बात और सिंगल यूज प्लास्टिक्स को कम करने की बात, और इस दिशा में काफ़ी प्रगति भी हुई। तो 1997 में साउथ कोरिया ने विश्व मेजबानी की थी। उसे पुनः 28 साल के बाद मौका मिला। पुनः मौका क्यों दिया गया? साउथ कोरिया ने इसमें बहुत सारी तरक्की की है। उसने अपने प्लास्टिक कचरे के निपटान में और इस दिशा में बहुत तरक्की की है। पर्यावरणीय अपने जल और जो वायु के प्रदूषण को कम करने में काफ़ी आगे बढ़े हैं। तो इस बार उन्हें चुना गया, और उस देश में भी एक विशेष आइलैंड को चुना गया जिसका नाम है जेजू आइलैंड। अब ये आइलैंड क्यों चुना गया? ये अपने आप में बहुत अनूठा है। ये आइलैंड, इसने घोषणा की कि हम प्लास्टिक पोल्यूशन से 2040 तक मुक्त हो जाएंगे। सिर्फ इसने घोषणा ही नहीं की, इसने इस दिशा में कार्य करना। तो ये एक पहला आइलैंड है, ये पहला ऐसा देश है जहाँ पे घर के जो कूड़े होते हैं उसमें मैंडेटरी है, मतलब एक नियम है सरकार की तरफ कि आपको डेजिग्नेटेड जो सेंटर्स हैं जहाँ पे जाके आपको घर के कूड़े को रिसाइकलिंग के लिए देना ही देना होगा। ये एक पहला आइलैंड था जिसने ऐसा किया है। इसके साथ ही इसने एक बहुत ही अनूठा जो है इनिशिएटिव लिया, शुरुआत की। उसने कहा कि जो हम वन टाइम यूज प्लास्टिक्स करते हैं, हम कप्स वगैरह लेते हैं, हम अक्सर आप देखे होंगे, या बहुत सारी प्लास्टिक की चीज़ें हैं, तो हम रेस्टोरेंट में, खाने की जगहों पे, तो इनने क्या किया कि जब भी आप इस तरह की चीज़ वन टाइम यूज प्लास्टिक डिस्पोजेबल कप लेंगे तो आपको उस रेस्टोरेंट को कुछ पैसे देने होंगे। वो पैसा रेस्टोरेंट आपको तब लौटाएगा जब आप उस डिस्पोजेबल कप को वापस करेंगे। अब आपको ये लग रहा होगा कि वो रेस्टोरेंट या फूड चेन वो आपको क्यों ही देने लगे, मतलब अपने ग्राहक खराब क्यों करेगी। तो सरकार उस रेस्टोरेंट को मॉनेटरी रूप से उसकी मदद करती है, पैसे से उसकी मदद करती है। तो वो उनके लिए, और ये अनूठी पहल ने बहुत अच्छा कार्य किया है, तो इस वजह से भी जेजू आइलैंड को चुना गया है। अब बात ये है कि अब इतना तो आप समझ ही गए कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये, और क्यों एक दिन डेडिकेटेड किया गया है। जब भी कोई एक दिन डेडिकेटेड किया जाता है किसी उसके, इसका मतलब कि
वैश्विक चिंता बहुत बड़ी है। और पर्यावरण एक जगह प्रदूषण होता है तो उसका विश्वव्यापी प्रभाव होता है। आप अक्सर हाल सुनते हैं कि एक जगह की हवा खराब होने से आसपास की जगह हवा खराब होती है। नदियाँ विभिन्न राज्यों से बहती हुई और वहाँ का प्लास्टिक और कचरा लेते हुए कहीं और तक चली जाती हैं। यानी कि एक आदमी के किए गए कार्य से पूरा विश्व प्रभावित होता है। तो ये तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो। पॉजिटिव एस्पेक्ट कि एक आदमी के किए गए कार्य से बदलाव भी होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस पे हम इस दिन पुनः अपने आप को ये कह सकते हैं कि हमारा छोटा कदम भी पर्यावरण को बचाने की दिशा में बड़ा काम कर सकता है। छोटी सी वॉक, जैसे आप अपने कार्यस्थल से आपके घर की दूरी अगर पास है तो आप वॉक कर सकते हैं, आप साइकिल से जा सकते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप अपने स्तर पे कर सकते हैं। बहुत जगह पे आप देखा होगा, आप एक पेड़ लगा सकते हैं। आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत सारे स्कूल के बच्चे या एक कम्युनिटी पूरी मिल के या एक मोहल्ला पूरा मिल के कुछ इलाकों की सफाई करता है या पौधे लगाता है। अपने समुद्र किनारे प्लास्टिक्स को चुनते हैं। तो इसको हम लोग कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन कहते हैं। तो आप इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी के लेवल पे कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक मेडिकल शिक्षक हूँ, तो मैं एक अपने बच्चों को इस बारे में जो है जागरूक कर सकता हूँ, बता सकता हूँ पर्यावरण के दुष्प्रभावों के बारे में कि ये सिर्फ नदियों के बाढ़ आने, मछलियों के मरने और इससे ही बाढ़ और उससे ही संबंधित नहीं है। ये आपको कैंसर, अस्थमा और एलर्जी जैसी बीमारियां भी दे रहा है। माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक आपको रगों में बहने लगा है। समय निकल ना जाए तो हमें इस पे कार्य करना होगा। इसके अतिरिक्त आप सोशल मीडिया, देखिए मैं आपसे बातचीत करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करूँ, इस माध्यम से भी आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि पर्यावरण की जो चुनौती है वो हमारी या किसी और की ऐसी जिम्मेदारी, हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात है कि एक छोटा सा कदम भी इसके लिए ज़रूरी साबित हो सकता है। तो यह मत सोचें कि ये जिम्मेदारी सरकार की है या किसी और की भी है। ये जिम्मेदारी आपसे शुरू होती है। तो चलिए इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम ये शपथ लेते हैं कि कम से कम एक छोटा सा कदम उठाएंगे अपनी तरफ से और अपने पृथ्वी को बचाएंगे। धन्यवाद।